हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। आज हम लोग करेंगे शिफ्ट थर्ड। हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड कर लिए, आज शिफ्ट थर्ड है और ये 2025 के आए हुए सवाल हैं। चलिए, सवाल नंबर पहला हम लोग लेते हैं। आपको दे रखा है ए का 60%। 60% का मतलब होगा 3/5 आप लिख सकते हो। फिर बी का 0.3, इसे हम 3/10 लिख सकते हैं। और फिर हमें दे रखा 1/6, इसे हम 1/6 लिख सकते हैं, है ना। ए लगा है, ए लिख सकते हो। बी लगा है, बी लिख सकते हो। सी लगा है, सी लिख सकते हो। अब ये सारे बराबर हैं। अब हम क्या करें, इसे आसान करने के लिए ऊपर 3 है, 3 को हम लोग हटा दें। 3 को हटाएंगे तो ये 15 बन जाएगा। सॉरी, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा और ये हमारा 6 3 18 आ जाएगा। तो रेशियो आएगा 5 10 18। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अगला। अगले सवाल में हमें दे रखा है कि एक कार 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर की यात्रा करती है। 1 घंटे 45 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। अब आप बताओ, 1 मिनट में 0.875, अगर ये 0.875 1 मिनट को अगर आवर में बदलोगे तो आपको पता है इंटू 60 कर दोगे। अब आप बताओ कि अगर डिस्टेंस को हम लोगों ने डिवाइड किया टाइम से तो हमें ये स्पीड मिल गई। अब आपसे कहा गया 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, ये 3/4, 4 1 4 3 7/4 आ जाएगा। इसे हम 4 से काटेंगे तो 15, सतो पची 35 पचाम 25, लास्ट में 5 जिसमें आ रहा वही हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट। अगले में दिया गया 1/7 प्लस रूट टू, 1/7 माइनस रूट टू, 14/14 माइनस टू, 49 माइनस टू। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आप बताओ। जैसे हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 7 के स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 आ जाएगा। ऊपर आप जाओगे 7 माइनस रूट टू, 7 प्लस रूट टू कट जाएगा, 7 7 14 आएगा। 14/14 माइनस 2, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट। अगले में दे रखा है एक परिवार का भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर व्यय का रेशियो 2:4 के रेशियो। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% गिरावट, कपड़ों की लागत में 5% वृद्धि और मनोरंजन की लागत में 15% गिरावट आने की उम्मीद है। अब आता हूँ, आपको दे रखा है 2:4 रेशियो कितना मेरे भाई, 4 है। अब आपसे कहा गया कि भोजन की लागत में 10% गिरावट आ गई। यहाँ 10% गिरावट है, अब डायरेक्ट निकाल दो कितने परसेंट ओवरऑल गिरावट हुई, तो आप बताओगे 10 दूनी 20 हो गई। फिर आगे आपसे कहा कपड़ों की लागत में 5% वृद्धि। अगर कपड़ों की लागत में 5% वृद्धि हुई तो 500 को 20 आ जाएगा। और फिर आगे आपसे कहा गया कि मनोरंजन की लागत में 15% गिरावट। यहाँ 15% डिक्रीज हुआ तो 15 चौको 60 आएगा। अब आप बताओ ओवरऑल चेंज कितने का मिलेगा, तो 20 से 20 से कैंसिल। 60 आया किस पे, 4 4 8 2 10 पे। आप बताओ 60 को 10 से काटोगे, माइनस का 6% चेंज आएगा, वो भी 6% की कमी। तो ऑप्शन नंबर आप बताओगे सी। क्लियर है बात शिवम? जरा वो चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। ये रहा अगला सवाल। ए और बी ने कम से 1,20,000 1,60,000 का निवेश किया। 4 जीरो से 4 जीरो हटा दो, है ना। इन्होंने 12 रुपए लगाए मान लो, और कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। इन्होंने लगाया 16 रुपए, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। अब आप काट दो, 4 3 12, 4 चौक 16, 2 पंची 10, 2 दूनी 4, तो ये मेरे भाई 15 आएगा। ये आएगा 7 दूनी 14, 15 प्लस 14 कितना होगा, 29 होगा। 29 की वैल्यू है कितनी, 168, है ना। सॉरी, हमें यहाँ बी का हिस्सा दिया गया। तो आप बताओगे रेशियो में 14, 14 की वैल्यू है 16,800। सीधे काटोगे 14 1 के 14, एक का मान कितना आ जाएगा, 1200 आएगा। अच्छा, एक का मान 1200, हम लोगों से पूछा गया कुल लाभ। 15 प्लस 14 29, 29 बड़े 12 करोगे, 2 जीरो है, 92 108, है ना। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा हमारा 34,800, है ना। 92 108 2 जीरो इसी में है, यही हमारा आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल दे रखा है कि दो व्यक्तियों ए और बी ने एक खेत किराए पर लिया। वह 6 महीने के लिए खेत में 21 घोड़े और 2 महीने के लिए 15 गायें रखता है। बी 6 महीने के लिए 15 गायें और 7.5 महीने के लिए 40 भेड़ रखता है। यदि 3 घोड़े 5 गायों के बराबर भोजन खाते हैं, 6 गायें 10 भेड़ों के बराबर खाती हैं, तो ए का किराया कितना होगा, ये हमें बताना है ना। तो ठीक सवाल है ये। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए,
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सवाल ये है आसान। चलिए, अब जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है कि ए और बी ने एक खेत किराए पे लिया, दो कैंडिडेट है, एक तो ए है, अगला कैंडिडेट बी है। ओके, एक कैंडिडेट ए है, अगला कैंडिडेट आपको बी दिया गया। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कौन कितना खाता है। ए यदि 3 घोड़े 5 गायों के बराबर भोजन खाते हैं, 3 घोड़े और सीप्स हैं। अब आप बताओ, 3 घोड़े 5 गायों के बराबर, इसका मतलब घोड़े कितने 5, गाय कितनी आ जाएंगी 3, और फिर आपको दे रखा 6 गायें 10 भेड़ों के बराबर। तो ये काटोगे, 2 3 6, 2 पंची 10, तो गायें कितनी 5 और भेड़े आ जाएंगी 3। रेशियो बना लेते हैं, ये आएगा 25, ये आएगा 15 और ये आएगा 3 3 9। 25 15 9 का रेशियो बन जाएगा। अब आप बताओ, ए ने मान लो 6 महीने के लिए खेत में 21 घोड़े। अब आप बताओ, एक घोड़ा मान लो एक महीने में कितना खाता है 25, एक महीने में 25, तो 6 महीने में कितना खाएंगे आप बताओगे। 25 घोड़े कितना खाएंगे 6, और फिर हैं कितने घोड़े 21, तो घोड़े में आप क्या कर दोगे 21 कर दोगे। उसके बाद फिर आपको दे रखा 2 महीने के लिए 15 गाय रखता है। गाय खाती कितना है 15, एक गाय अगर एक महीने में 15 यूनिट खाती है, तो आप बताओ 2 महीने में 2 खाएंगी, और गायें हैं कितनी, तो आप बताओगे 15 गायें। ये पहला पार्ट बन गया हमारा। अगले में आएंगे, आपसे कहा गया बी 6 महीने के लिए 15 गायें, बी 6 मंथ के लिए 15 गायें। तो आप बताओ, गायें जो है वो खाती कितने यूनिट एक महीने में 15, एक महीने में 15 यूनिट खाती हैं, 6 महीने में 15 गुणे 6, और गायें हैं कितनी 15, इंटू 15 कर दो। अगले केस में कहा गया कि 7.5 महीने के लिए 40 भेड़े रखता है। भेड़े खाती कितना है 9, एक महीने में 9, 7.5 महीने में इंटू 7.5, 40 भेड़े इंटू 40। बस सॉल्व कर लो आंसर। अब इसे आसान करने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 15 सब में हटा दो, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ 0 से 0 हटा दो, 15 5 75, 5 आ जाएगा। यहाँ क्या करते हैं, 15 काटने के लिए 5 3 15, 5 25, है ना, और ये आएगा 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10 गुणे 21, 10 गुणे 21 का मतलब ये 210 बना देगा। ये हमारा 15 दूना 30 बन जाएगा, है ना, ये 30 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ओवरऑल 240। ओके, ये बन जाएगा 15 छक्का 90, ये आएगा 5 चुको 20 गुणे 9, 180, है ना, ये आएगा 180। टोटल सम करोगे तो आ जाएगा 270। 0 से 0 हटा दो, 3 8 24, ये आएगा 3 9 27। ए का पार्ट पूछा है मेरे भाई, ए ने कितना 8, और टोटल कितने का 9 8 17, तो ए का पार्ट आएगा 8/17। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सवाल थोड़ा सा ठीक है आसान लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर अगला, अगले सवाल में हमें दिया गया कि दो व्यक्ति ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, 3 महीने अवधि के लिए 16 गायें, और बी 4 महीने के लिए 20 भेड़ों को और 4 महीनों के लिए 20 भेड़ों का उपयोग करता है, बी 6 महीने के लिए 30 भेड़ों का उपयोग करता है। यदि 4 गायें 8 भेड़ों के बराबर खाती है तो किराए में एक हिस्सा। एज इट इज सेम सवाल है। आप बताओ, आपको दे रखा है 4 गायें और 4 काउस जो हैं वो 8 भेड़ों के बराबर, तो आप यहीं से सीधे काट दो, 4 दूनी 8, तो गायें 2 आ जाएंगी, सीप्स आ जाएंगी 1, सिर्फ आ गई 1। अब आप बताओ ए और बी, ए लिख लो एंड बी लिख लो। अब आप बताओ, 4 महीने के लिए ए और बी चारागाह किराए पर लेते हैं, ए 3 महीनों अवधि के लिए 16। अब आप बताओ, एक गाय एक महीने में 2 यूनिट खाती है, तो 3 महीने में 3, और है कितनी बोलो 16, 16 लिख लिया। अगले केस में कहा गया और 4 महीने के लिए 20 भेड़े, एक भेड़ जो है 1 यूनिट खाती है, एक भेड़ अगर एक महीने में 1 यूनिट खाती है, तो आप बताओगे 4 महीने में कितना खाएंगे 4 भेड़े कितनी 20 इंटू 20 कर दो, ये आ जाएगा 16 3 48, या 3 दूनी 6 16 छंग 96, 20 को 80 बन जाएगा, है ना। बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी 6 महीनों के लिए
आप बताओ कितनी भेड़े को उपयोग करता है? 6 महीने के लिए 30 भेड़े। तो आप बताओ 1 महीने में 1 सीप खाती वन 6 महीने में 6 इंटू 30 आएगा। ये मेरे भाई बन जाएगा कितना? 180। अब आपका रेशियो जो फाइनल बनेगा ये 6 9 8 17 176 आएगा, 180 आएगा। इसे हम 4 से भाग लगा सकते हैं मेरे ख्याल से। 4 चौक 16, 4 चौक 16, इसे 4 से काटेंगे 45 आएगा। अब आप बताओ ए का पूछा गया 44 और टोटल कितना हो जाएगा? 44 प्लस 45 तो आएगा 89। 5 4 9 और 8 तो 44/89। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। ये दोनों सवाल एज इट इज एकदम सेम पूछे गए थे, है ना, और आसान है। सवाल नंबर नेक्स्ट। अगले सवाल में दिए छात्रों की 3 समूहों की औसत आयु क्रमशः 18, 20 और 22 है। तीनों समूहों की छात्रों की संख्या का रेशियो 2 3 5 है, तो कुल औसत आयु क्या है? एवरेज ले लो 18 20 22, तो एवरेज मेरे भाई 20 आ गया। डिविएशन लगा देते हैं, यहाँ पे डिविएशन लगाते हैं तो आप बताओ ये हमारा बन जाएगा। अगर एवरेज हमने 20 लिया, 18 से 20 2, ये आ जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ आप बताओ 20 से 22 2, 18 से 20 2 कम तो -4, और फिर 20 से 22 प्लस 2, 5 दूनी 10, और बटे में टोटल कितना आ जाएगा? 5 3 8 2 10। 10 से 4 गया तो मेरे भाई 6 6 बटा 10 0.6 आ जाएगा। इसका मतलब 0.6 का इंक्रीमेंट है, तो आंसर आप दे दोगे 20.6। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या आ जाएगा? बी। भाई एवरेज 20 ले लिया। अब आप बताओ कि 20 से 18 माइनस तो 1 पे 2, तो 2 पे 2 दूनी 4 आ जाएगा। एवरेज तो 20 था तो 0 पे रहेगा। 22 है, 20 से 22 2 बढ़ा 1 पे 2, 5 पे 10, 10 से 4 गया 6 आ जाएगा। और टोटल कितने कैंडिडेट थे? 5 3 8 2 10, 0.6। आंसर आएगा 20.6। सवाल नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल दिया गया 11 संख्याओं का एवरेज जो हमें दे रखा है वो 68 है। फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज हमें 63 दिया गया। अंतिम 5 का एवरेज आपको 72 दिया गया, और छठवीं संख्या के बारे में पूछा गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेते हैं? डिविएशन, है ना। आप बताओ 68 है, 68 से 63 कितना कम हुआ? 1 पे 5, तो 5 पे कितना आ जाएगा? 5 25। यहाँ 68 से 72 कितना बढ़ा? 4, 1 पे 4, तो 5 पे 5 चौको 20। अब आपको बताइए पूरा 0 होना चाहिए। ये -25 20, तो यहाँ +5। एवरेज आप बताओ जो लास्ट नंबर थी, ये जो भी संख्या थी हमारी, तो सिंगल संख्या बन चाहिए। एवरेज से कितना एक्स्ट्रा? 5। 68 में 5 जोड़ोगे तो मेरे भाई 73। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले सवाल पे आते हैं। 300 और 450 के बीच में सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है? अब 13 से पूर्णतः विभाजित की बात हमसे कर रहा है, तो यहाँ हम 13 की डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं। भाई हम दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे, 2 से काटेंगे तो नंबर 13 से जा रही होगी। ये आप 300 के ऊपर पहली नंबर ले लोगे तो आपको बताया 312 बनेगी। अगली हमारी कितनी बनेगी? 325 बनेगी। लास्ट नंबर चेक कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर दें, बट हम यहाँ पे लगाते हैं डिविजिबिलिटी। 13 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये आएगा 13 1 के 13, 14 14 नहीं बनेगा। यहाँ आएंगे 13 दूना 26, है ना, 26, और फिर हमारे पास बचेगा कितना? 7 4 11, 13 9 117, ये जा रहा है। यहाँ 13 3 39 नहीं बनेगा। यहाँ आएंगे 13 चौको 52 नहीं बने। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल को सिर्फ और सिर्फ हम लोग देख के लगा सकते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। अगले सवाल में दिया गया 12.5 का 560, तो 1/8 8 7 56 70 आएगा। 66 से 2/3 2/3 3 और 24 8 2 16 160 आएगा। तो जोड़ दोगे 160 + 70, आंसर आएगा 230। ऑप्शन नंबर बी। अगले पे चलोगे, अगले पे दे रखा 500 रुपए प्लस सेट की दर से 2% कमीशन कमाता है। 500 का 2% कितना आएगा? 10। 1 पे 10, 3 सेट थे, 10 थे 30 आएगा। फिर टाइप 150 रुपए प्राइस है, 12% कमीशन। 150 का अगर 12% निकालोगे 18, एक टाइप 18, 4 पे 18 72 आएगा। टोटल कितना आ गया? 110, है ना, और टोटल कितने हैं? 30। 30 से गुणा करोगे, 30 दूना 60, 30 30 60, आंसर ऑप्शन नंबर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले में दिया गया फल विक्रेता लागत मूल्य 5% हानि पर सेब बेचता, लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन उपयोग करता है, कुल लाभ। अब 5% हानि पे बेचने का मतलब क्या है भाई? 20 से 19 लिख लोगे। आप इधर लिखोगे CP, इधर लिखोगे SP, है ना। वास्तविक वजन 20% कम वेट करता है। 20% कम करने का मतलब 1/5। 5 से कितना कर रहा है? 4 कर रहा है। सीधे सीधे उड़ा कर दो, ये आ जाएगा 20 चौको 80, 19 पंचे कितना? 95 आएगा। तो 80 से 95 कितना? 15। 15/80 गुणे में 100। अब आपको बताया कि 0 से 0 गया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 15 पचे 75, 75/4 का मतलब होगा 18 74 18.75। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर नेक्स्ट। अगले में दिया गया कि 22 रुपये में बेची गई वस्तु 1800 में बेची गई हानि के बराबर है, और फिर आपसे कहा गया है कि यदि वस्तु 2005 में 50 में बेची जाए तो लाभ है हानि। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे तरीके सीखते हैं। बेटे नॉर्मल है तो नॉर्मल तरीके से लगा लेते हैं। 2200 1800 को जोड़ दिया तो टोटल 4000। CP हमें कितना मिल गया? CP हमारा 2000 आ गया।
अच्छा सीपी अगर हमारा 2000 आ गया तो बेचा इन्होंने 2050 का है, 2000 से 2050 बेचा, प्रॉफिट 50 का, वह हुआ किस पे 2000 पे, परसेंट बताना गुणे में 100, दोनों जीरो जीरो के इससे जाएगा तो आंसर बन जाएगा 2.5%। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 2.5% वाला ऑप्शन नंबर सी। अगले पे चलोगे, अगला दिया गया है कि एक मोबाइल फोन रिटेलर एक फोन को पी में बेचता है, 20% लाभ कमाता है, एक विशेष त्योहारी ऑफर के लिए वह उसी फोन को 1.5 में बेचता है, ऑफर पर वह 10% छूट दे, त्योहारी ऑफर के लिए उसका परसेंट है ना। अब हम लोग पी, मान लिया हमने खरीदा कितने का 100 का, अगर पी में बेचा है, पी की वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं 120, तो ये 120 आ गया। और फिर आपसे कहा गया कि 1.5 इंटू 120 है ना, इस पे इसने 10% ऑफ किया, 10% मतलब 9 बटे कितना 10 बनेगा, या सीधे सीधे ये बन जाएगा, इसको पहले निकाल लेते हैं 1.5 पी की वैल्यू 120 कर ली तो ये मेरे भाई बन जाएगा 180, 15 12 180, 180 आ गया, इस पे 10% उसने ऑफ किया, अगर 10% ऑफ किया मतलब 18 रुपए छोड़ दिए तो ये बन जाएगा 162। अब आप बताओ 100 का खरीदा 162 का बेचा, प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप बताओगे 62 का। भाई पी की वैल्यू ही लेट कर लिया 120, 20% पी में बेचता है 20% लाभ होता है, सीधे सीधे पी को 120 मान लिया, खरीदा 100 का बेचा 120 पे, और फिर पी की वैल्यू 1.5 आ गई तो ये हमें मिल गया इसका क्या डिस्काउंट, ये हमें मिल गया यहाँ पे ये हमारा एमआरपी आ गया 10% ऑफ किया, 162 में बेचा, प्रॉफिट कितने का होगा 62 का। ये आप डायरेक्ट लगाना चाहो तो आपको होता है पी पे बेचा है 20% लाभ कमाया, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5, तो सीधे सीधे ये हमें यहाँ से सीपी पता चल जाएगा, तो 5p/6 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपसे कहा गया कि 1.5 और इस पे डिस्काउंट हमें दिया है 10% का, मतलब 90.9/10 पे बेचा है, तो ये हमारा एसपी आ गया, पॉइंट हटाओगे 0 है ना, ये हमारा आ गया, सॉरी इसको 3/2 लिख लेते हैं, ये 3/2 ले लिया, इस पे 9/10 कर दिया, तो ये हमारा आ गया 27/20 आ गया। अब आप लगा लो 6 10 कैल्शियम, 6 20 कैल्शियम ले लो, 60 बन जाएगा, इसे 60 से गुणा कर दिया, इसे भी 60 से गुणा कर दिया, ये आएगा 10, 10/50 बन जाएगा, ये हमारा 20 3 27 3 81 बन जाएगा। अब आपको होता है 50 खरीदा 81 का बेचा, प्रॉफिट 31 का, 31 का हुआ किससे 50 पे गुणे में 100, तो ऐसे भी लगा सकते हैं अगर वो ना समझ आया हो, अदरवाइज वही लगाएं। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगले सवाल में दिया गया कि दुकानदार एक वस्तु को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, 25% 1/4, तो आप बताओ 4 से कितना कर दिया 5, फिर उसने 10% छूट दी, 10 से कितना कर दिया 9, प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो ये आ जाएगा 10 चौक 40, ये आएगा 9 5 45, आप बताओ 40 45 5, 5/40 गुणे में कितना आएगा 100, तो सीधे सीधे आप बता दोगे 55/40, 100 को 8 से काटेंगे तो आंसर आएगा कितना 12.5%, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे चलेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने माल को लागत में 60% अधिक अंकित करता है, वह अंकित में 25 छूट देता है, यदि वो 150 अतिरिक्त नगद छूट भी देता है फिर भी लागत मूल्य पे 14% लाभ कमाता है। अब आपको होता है सीपी लिख लो, अधिक अंकित किया, इधर एमआरपी लिख लो, 60% 3/5, ये 5 3 बढ़ा दिया तो कितना आ गया 5 3 8, फिर कहा गया अंकित मूल्य 25% छूट देता है, इधर एमआरपी लिखोगे, उसके बाद इधर क्या लिखोगे एसपी लिखोगे है ना, 25% 1/4, 4 से कितना आ जाएगा 5 है ना, वह 25% छूट देता है, तो सॉरी 25% छूट देने का मतलब ये आ जाएगा 3। अब आपको होता है एमआरपी से एमआरपी हटा दें तो ये बन जाएगा 5 को 20 और ये मेरे भाई अतिरिक्त 24। अब आपसे कहा गया है कि लाभ कितने का कमा रहा था वो 14% लाभ, आप बताओ 20 का अगर हम 14% निकालेंगे, 20 का 14% आप निकालोगे 2.8 आएगा है ना, तो कितना कर दिया बोलो 20 22 दशमलव कितना कर दिया 8, 20 22.8 और 24 के बीच का जो गैप हमें मिलेगा वो हमारा कितना आ जाएगा 1.2 है ना, 1.2 की वैल्यू कितना एक्स्ट्रा कितना 150, पॉइंट हटाओगे 0, ये आ जाएगा कितना बोलो 150 है ना, 12 के 12 सॉरी 12 के 12, 12 दूनी से 12 पंचे 1 यूनिट की वैल्यू 125, तो सीपी हमारा 20 था, 20 यूनिट के लिए 20 गुणे 125 करोगे, 125 का डबल आएगा 250 और 1 0 आंसर कितना आ जाएगा 2500। ऑप्शन नंबर आप क्या बता दोगे बी। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगले सवाल में 45 किलोग्राम चीनी 45 किलोग्राम वाली चीनी के लगभग कितने किलोग्राम 32 रुपए प्रति किलोग्राम में 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 43.70 बेचने में, सीधे एलिगेशन लगा देते हैं। भाई ये 45 आ गया, अगला 32 रुपए वाले में इसने कितना बोलो 25 kg बेचा है, फिर आपसे कहा कि 43.7,
15% का मतलब मेरे भाई 3/20 होता है, 20 का खरीदा, 3 का लाभ ले, बेचा कितने का 23 का, 23 की वैल्यू हमें 43 पॉइंट कितनी दे रखी 70। अब आप काट दोगे 43 से 43, 43 नवैया 1.9, 20 की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी सीधे सीधे कितनी 38, सीपी हमारा 38 आ गया। अब आप बताओ एलिगेशन लगाओगे तो ये आ जाएगा 6 और ये घटेगा 15 से 8 गया तो कितना आ जाएगा 9, है ना। 15 से 8 जाएगा तो आएगा 7, नेटवर्क ही वीक है लग रहा। तो ये मेरे भाई आ गया कितना, अब आपको रेशियो में दे रखा 7, 7 की वैल्यू कितनी है देखो 25, 7 की वैल्यू 25 तो 1 की वैल्यू आएगी 25/7। तो आप बताओ 6 की वैल्यू 25 का 150 बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 से भाग लगाओगे 7 दूनी 14, है ना, 7 1 के 7 21 kg आ जाएगा लगभग में, ये हमारा आंसर। सवाल नंबर अगला अगला दे रहा है लंबवती सम की त्रिज्या 7 सेंटी ऊंचाई इतनी तो त्रियक ऊंचाई, सीधे सीधे हम लोग को पता है भाई, ये हमें 7 दे रखा है, रेडियस हमारी 7 है, ये 24 है, स्लैंट हाइट 24, 7 कितनी होती है 25, बिना पेन वाला सवाल था। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगले में दिया गया कि ए ने बी को 2 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 रुपए, सी ने 4 वर्ष की अवधि के लिए दिया कितना 3,000 रुपए, तो ब्याज हमें कुल मिलाकर कितना मिला 22। बड़ा आसान है, सीधे गुणा कर लो, 5 दूनी 10,000 ये आ गया, 4 वर्ष के लिए इन्होंने दिया 3,000 तो ये आ जाएगा 4 3 12, 12,000 प्लस 10,000 22,000, 22,000 टोटल। 22,000 पे ब्याज कितना मेरे भाई 2200%, बताना गुणे में कितना आएगा 100। इन दोनों से ये दोनों हटा दो, इससे ये हटा देते हैं, 22 से काटेंगे, सीधे सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट बन गया 10%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगले में दिया कि त्रिभुजा का प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल 25 है, ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो नया तन, अब आप बताओ ऊंचाई 10 है, आप बताओ 10 का 20% बढ़ा दिया गया तो 10 का 20% निकालोगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हाइट कितनी हो गई 12। अब आपको बताया प्रिज्म का वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो आधार क्षेत्रफल 25 था, ऊंचाई 12 थी, 25 गुणे 12 तो मेरे भाई 12 पंचे 60, यह बन जाएगा 300, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगले में दिया गया वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10% कम हो जाती है, 10% कम होने में 10 से कितना हो जाती है 9, है ना। तो आपसे कहा गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, फिर से लिख दो 10 से कितना 9, ये आ जाएगा 10 गुणे 10 कितना 100, 9 9 81, आप बताओ 100 से 81 कितने की कमी आई 19 की, आई किस पे 100 पे, आंसर आ जाएगा 19%, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर अगला, अगले में दिया गया एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाण लगाने वाला तार, इस तार का उपयोग करके गोलाकार बगीचे या वर्गाकार बगीचे घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह घेरे हुए क्षेत्र को अधिकतम करना चाहता है तो 100 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का रेशियो। अब आप बताओ बगीचे को घेरने का मतलब क्या होता है, अगर वो वर्गाकार है तो भी उसकी परिधि पे आएगा, वृत्ताकार है तो भी उसकी परिधि पे आएगा, तो परिधि हमें दे रखी सीधे सीधे 100 मीटर बाण लगाने थे। तो आप बताओ वृत्त की बात करोगे तो क्या आएगा 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर की वैल्यू 100 है, 2 से काटोगे 50 आएगा, आर की वैल्यू मेरे भाई 50/पाई आ गई। अगर वर्ग की बात करोगे तो 4a होगा, 4a की वैल्यू 100 तो साइड मेरे भाई 25 आ जाएगी। तो पहले देख लो क्या है, फिर इन्होंने कहा सबसे पहले क्या है सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचा, गोलाकार तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो, वृत्त का क्षेत्रफल लगाओगे तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 50 के स्क्वायर 2500 बटे में आएगा पाई स्क्वायर, तो पाई इंटू पाई लिख दो, ये आ जाएगा और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर मेरे भाई 625 आ जाएगा, है ना। ये 625 का 4 गुना 4 लिख दो, पाई से पाई हटा दो, तो ये 4/पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 कहाँ चला गया ऊपर, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और ये है 11, 7 दूनी 14/11, 14/11 का मतलब है 11 1 के 11, बचेगा कितना 3, तो 11 दूना 22, बचेगा कितना 8, ये से 1.27:1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या दे दोगे आप बी, है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगले में दिया गया ऊर्ध्वाधर बेलन बर्तन से भरा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोलाकार पत्थर पूरी तरह से उसमें डूब जाता है, तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। अब आप बताओ बेलनाकार बर्तन है, ये बेलनाकार बर्तन है, इसमें हम लोगों ने अर्धगोलाकार एक गोला डुबो दिया, अब गोला डुबाया तो उसकी हाइट बढ़ी थी, इन्होंने दे रखा था इसकी रेडियस कितनी 3 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी रेडियस गोले की कितनी 7 सेंटीमीटर, और पानी जो बढ़ा है वो कितनी हाइट तक बढ़ा है 3 तक बढ़ा है, तो बेलन का आयतन बराबर किसके अर्धगोले के आयतन के, मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम है और बराबर होगा हेमीस्फीयर के क्या बोलो वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो आप बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई, आर हमें यहाँ पे आर ही हमें निकालना है तो इसको आर स्क्वायर लिख लो, हाइट कितनी गई है बोलो, हाइट इसकी है 3 सेंटीमीटर तक, अर्धगोले का आयतन 2/3 होगा, पाई आर क्यूब, आर यहाँ पे 7 × 7 लिख दो, पाई से पाई हटा दो, आर स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा 2 × 7 × 7 × 7 और बटे में 9 आएगा,
स्क्वायर अगर हम हटाएंगे मेरे भाई रूट लग जाएगा, तो ये हमें दे देगा यहाँ से क्या, हम 7 तो बाहर निकाल सकते हैं ना, अंदर आएगा √14/3। ठीक है, अब आपको पता है 14 का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो आपको पता है कि ये 16 के ज़्यादा नियर है, 9 से काफ़ी कम है। तो 16 के नियर होने का मतलब है हम लोग ले सकते हैं 3.6 समथिंग, और बटे में 3 आएगा, 3 से काट दो 1.2 बार 7 84, मतलब 8 समथिंग आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगले में दिया गया है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री, त्रिज्या 7 है, उसी वृत्त के अन्य त्रिज्यखंड 2/3 रेडियन है। तो पहले त्रिज्यखंड में दूसरे, अब आप बताओ, आपको पता है एरिया क्या होता है, πr² θ/360, इधर भी आएगा उधर भी आएगा, तो हटा दो, सीधा सीधा एंगल लेते हैं, ये 120 डिग्री आ गया। ये मेरे भाई आएगा 2π/3, रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 180/π से, पाई से पाई गया, 3 संग 18 है ना, 120 कटा, 1 रेशियो कितना आएगा 1, क्योंकि आपको पता है πr² θ/360 आएगा कि नहीं आएगा, ये दोनों में सारा कॉमन ही रहेगा, थीटा तो आ रहा, तो थीटा और थीटा ले लिया, क्लियर हो गया है ना। तो अब ये सारे सवाल शिफ्ट थर्ड हम लोगों ने कर ली। अब इसके आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।